Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। हाय जोहित, वेलकम इन द शो एंड व्यूअर्स। आज मैं बहुत ग्लैड हूं क्योंकि जोहित इस शो में मेरे साथ हैं, और मैं इतना सुपर ग्लैड क्यों हूं ये आपको मालूम पड़ेगा जब जोहित अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। जोहित, व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। Hi, I am Johit Arora. By profession, I am a head trainer and I teach hair and makeup. And besides that, I also do teach yoga as my profession, and I am a graphite artist as well. And I teach women how to take care of their finances. So I am an investment counselor also. And that's a glimpse of a lot of things that I do in life. But my profession where I started was hair dressing as well. So that's me, and in family I have my parents and I have a twin brother. So that's a little bit about me. सुपर्ब। सो एक मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी। और जब मैं लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो लोग बहुत बार बोलते हैं एग्जैक्टली क्या करते हो। तो ये जो स्किल्स हैं और ये जो व्यक्तित्व के डिफरेंट आयाम हैं, ये सब जीवन का एक पार्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि करियर को लेके आपको बहुत फोकस्ड होना ज़रूरी है, आपकी आइडेंटिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए, लेकिन आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं और जोहित का भी व्यक्तित्व ऐसा ही है। तो जोहित, जो लोग अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या जो बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, उनको आप बताइए कि जैसा कि आपने शेयर किया that you are a hair trainer, makeup trainer, you are a yoga trainer, you are an artist, and you paint, draw, write, as I know, and आप फीमेल को ही फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों सिखाते हैं? मेल को भी जरूरत है। Well, it's just like authentically females usually they do earn a lot because obviously the times have changed. Even they have got into earning and learning. But they usually don't think it's stereotyping because जो ये बोलना चाह रहे हैं कि लड़कियों को खर्च करना आता है, इन्वेस्ट करना नहीं आता, ऐसा जोहित ने नहीं बोला, ऐसा मैंने भी नहीं बोला है। बट अगर कोई बोलना चाह रहा है तो जोहित ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि लर्निंग तो आ गई है बट अभी भी वो खर्च करती है। स्टीरियोटाइप की जो बात वो करने वाले थे मैंने बचा लिया और ये बात बोल दी। डू यू वांट टू से दैट? I mean, I would like to say that when I say stereotyping means कि वो सोचते नहीं है फाइनेंस के बारे में, कमाते हैं but they don't think of investing and how to grow what you are earning. So which is natural, but and also a lot of times there are a lot of avenues but people just don't know something as simple as FD. उसके अलावा they don't know anything about investing. So just to give them a route how they can grow what they earn. And basically be financially independent. Initially I started with only women who used to, but gradually women के boyfriend, women के husband भी बोलने लगे यार हमको क्यों नहीं सिखा रहे, like you said.
So now I'm open to all, but yes, I do investment counseling wherein I guide them how to invest and where to invest and stuff. So it's a small part of my life what I do. Super, wonderful, Johit. So, Johit, tell me, how did it all start? Because different fields, and how you came into hair and makeup, and how did it all start, and how did it all go? Please share. So I would like to give you a bit of background about myself personally. Sure. So personally, as a child, I was absolutely quiet, and I was so quiet that जो टीचर्स आती थी क्लास में उनको लगता था कि ये घूम गया है, लाइक बोलता ही नहीं है. बट देन बाकी बच्चे फिर बोलने लगे कि नहीं ही डजंट स्पीक ओनली. मतलब कोई टीचर कभी उठा लिया कि ये बताओ, बुक में पढ़ के भी अगर सुनाना होता था, आई यूज्ड टू जस्ट बी क्वाइट. आई वाज सो कॉन्ट्रैक्टेड और आई वाज सो इनटू माय सेल्फ, मैं बोल सकता हूँ. बट आई वाज शाय, आई वाज एंशियस, व्हाटएवर यू से. सो एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी क्वाइट. सो मेरी स्कूलिंग वैसे ही हुई, and because I was that way, I did not have any social circle, no friends, nothing. तो मेरा जुड़वा भाई था, so he was always there with me, like घर पे भी और स्कूल में भी हम साथ में थे. but उसके थी अच्छी social circle थी उसकी, and he was extrovert, he was not shy. He was absolutely extrovert. He had so many friends, I can't tell you. So this was how my childhood happened. And then I never really studied. I actually managed to pass. 35 passing marks से out of 100, वो भी push करके मैं सोचता था, because I always used to think कि यार मतलब मैं क्यों पढ़ूँ ना, मतलब point क्या है, like why am I studying? But during the whole school time, my in arts and algebra, arithmetic, I was exceeding my all subjects. Like बाकी सब्जेक्ट्स में अगर मैं मैनेज टू पास होता था, आर्ट्स में मेरे को 95 प्लस मिलता था हमेशा, आर्ट्स एंड अरिथमेटिक में. सो दीज वर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड आई यूज्ड टू नेचुरली एंजॉय देम. तो दिस हैपेंड, स्कूल हैपेंड. फिर 10th में मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे लगा कि 10th तो डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा लाइफ में. सो 10th में आई रियली वर्कड हार्ड एंड आई गॉट 74%, which is extremely well for me. तो it's extremely well जो handily pass होता था. And even otherwise at that time 74 was too good. Right number. Now तो 90s also I think people don't consider much, but it was nice. So कैसे 10th पास किया, फिर 10th के बाद वापस अपने बचपन में चले गए, पढ़ाई तो कॉलेज 5 साल. फिर क्वेश्चन आया कि अब क्या करना है, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है. साइंस तो स्ट्रिक्ट नो था, बिकॉज पढ़ाई तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं, तो साइंस निकल गया. फिर बचे आर्ट्स और कॉमर्स. अब आर्ट्स इसलिए सेलेक्ट नहीं किया बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड आर्ट्स के जो डम होते हैं वो आर्ट्स करते हैं, तो आर्ट्स भी निकल गया. अब बच गया कॉमर्स, तो चलो कॉमर्स कर लेते हैं. सो देन आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स. इन कॉलेज आई काइंड ऑफ हैड अ सोशल सर्कल. आई वाज अ लिटिल बेटर, बट येट आई वुड से इंट्रोवर्ट. सो व्हेन आई रीच SY BCom सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन, तब मैंने एक्चुअली इट जस्ट स्ट्रक मी कि यार अब नेक्स्ट ईयर तो थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर के बाद इज व्हेन योर करियर स्टार्ट. लाइक तब तो आपको करियर बनाने, पैसे यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग. तो अब क्या करूँ मैं? तो अब मैं सिर्फ अगर ग्रेजुएट हो गया, तो ग्रेजुएट क्या करता है, तो जॉब मिल जाएगी इधर उधर किधर, तो दैट्स नॉट इनफ. लाइक आई वाज एक्चुअली स्ट्रेस्ड अबाउट व्हाट टू डू. So उस time when I was in second year is when the desktop came into India. तब नया आया था. तो घर पे भी आया था डेस्कटॉप. तो इंटरनेट सर्फिंग तब स्टार्ट हुई थी ये सब. तब याहू सर्च करते थे, तो याहू में सर्च किया कि ऑप्शंस क्या हैं. सो वन थिंग आई रियलाइज दैट पढ़ाई वाली चीज़ तो कोई नहीं करनी वो है जिसमें आर्ट इन्वॉल्व है. तो आर्ट में भी लाइक फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग वर द ओनली थिंग्स विच वर नोन एट दैट टाइम. So this I'm talking around 15-17 years back. Right. तो अब जब उसमें रिसर्च किया, और मेरे फैमिली में भी हैं स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एज अ फैशन डिज़ाइनर और एन आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो. आई हैव पीपल हु आर वेरी वेल सेटल्ड. तो आई न्यू आई हैड समवन टू लुक अप टू और गाइड मी.
बट वो भी जब मैंने सर्च किया तो इट्स ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ स्टडीज. आई डोंट नो हाउ व्हेन आई वाज सर्चिंग क्रिएटिव फील्ड्स एज अ करियर, तो हेयर ड्रेसिंग एक आया लाइक ऑप्शन में. सो देन आई क्लिक्ड ऑन द लिंक एंड आई डिग डीपर. मैं अंदर जाते गया, देखते गया क्या क्या है इसमें. देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग वेयर इट्स मोर ऑफ अ स्किल वर्क. थ्योरी इसमें इतनी नहीं होगी, इसमें तो हाथ का काम है मतलब. और हाथ तो मतलब एज एन आर्टिस्ट आई नो आई एम अ गुड आर्टिस्ट, सो आई मीन आई शुड लुक दिस फॉर एन ऑप्शन. तो मैं मतलब चलो ये करते हैं. फिर पेरेंट्स को बोला ये करना है, ये करना है. So at that time also animation was something very new which came because computers नए आए थे तो animation भी आता. तो लाइक अरे तो animation कर लेना. लेकिन नहीं, animation नहीं, मुझे यही करना है. हाँ, हेयर ड्रेसिंग करना है मुझे. so लाइक ठीक है चलो ये करते हैं. तो ये सेकेंड ईयर में सिर्फ सोचा था करना, तो थर्ड ईयर के बाद ही था ये. so that was the first time when I thought कि हाँ ये करना है. एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है. और मैंने सोचा करना तो यही है मतलब थर्ड ईयर के बाद. तो इसके बाद इट वाज अ लिटिल, जैसे जैसे लोगों को पता लगा मेरा डिलेमा और बढ़ते गया. कैसे? क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में जब गैप था तो वी हैड गॉन फॉर अ ट्रिप टू मीट एवरीवन. तो है मतलब फैमिलीज में है, बिजनेस टाइकून्स हैं बहुत बड़े बड़े सब. तो सबने नेचुरल क्वेश्चन है, थर्ड ईयर है तो सब पूछेंगे क्या करना है. तो उस टाइम माय ब्रदर, मेरा जुड़वा भाई है, सो ही हैड डिसाइडेड कि वो MBA करेगा. और लाइक MBA करेगा और मैं हेयर ड्रेसिंग करूँगा. तो सबको सब पूछते थे क्या करना है अभी आगे. तो ये MBA करेगा, ये हेयर ड्रेसिंग करेगा. तो जब बोलते थे MBA, वेरी गुड वेरी गुड. जब बोलते थे हेयर ड्रेसिंग करेगा. तो इनफैक्ट एक दो लोगों ने तो ऐसे भी बोला था कि हेयर ड्रेसिंग यार हॉबी हो सकती है, लाइक यू कैन टेक इट एज अ साइड हॉबी, इसको करियर नहीं बना सकते. मतलब क्या करेगा तू, पूरा दिन खड़े रहना है, इसमें कुछ कमाई भी नहीं है. मतलब इट वाज वेरी look down upon and actually I was disheartened. like मेरे को, मैं डिलेमा में आ गया था कि यार मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, मतलब करूँ कि नहीं करूँ. तो बट थैंकफुली वही दौर में एक मोमेंट आया जब मैं और मेरे पापा अकेले थे. तो ही कुड सी कि आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग. तो उन्होंने बोला कि क्या बात, तू स्ट्रेस लग रहा है मेरे को 2-3 दिन से. मैंने बोला यार मैं अभी सोच रहा हूँ ये करूँ कि नहीं करूँ, ये मतलब लोग ये बोलते हैं तू ये भी देख, तू किन लोगों से पूछ रहे हैं ना, लाइक दे हैव नेवर इमेजिन समथिंग लाइक दिस. इफ यू रियली थिंक यू लाइक इट, you just do it. Don't think of success, don't think of money. That will follow if you do it passionately. So coming it from my dad was itself like a big boost, big support. और it really struck me कि हाँ मतलब जो आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करो और उसको 100% दो, फिर बाकी सब चीज़ें फॉलो करती है. आप ये नहीं देखो कि इसकी वजह से मुझे पैसे कमाने हैं, इसकी वजह से सक्सेस मिलेगा, वो अपने आप पीछे फॉलो करेगा. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि सोसाइटी में हम अलग अलग आर्ट फील्ड और लोगों को 1 या 2 या 3 या मैक्सिमम 4 ब्रैकेट में बिठाने की कोशिश करते हैं. तो मतलब या तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, MBA हो, या कोई CA CS हो, और बस कहानी यहाँ खत्म. 800 करोड़ लोग, हर एक की यूनिक आइडेंटिटी, हर एक की यूनिक सेल्फ एक्सप्रेशन, कैसे लिमिटेड 4 ब्रैकेट में हम उसको कर सकते हैं. और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, मछली को तैरना अच्छा लगता है, वो अच्छे से तैर सकती है, और वो शायद ज़्यादातर मछलियाँ पानी के बाहर नहीं रह सकती. और एक पक्षी को हवा में उड़ना अच्छा लगता है और वो हवा में उड़ सकता है, लेकिन शायद ज़्यादातर पक्षी पानी के अंदर नहीं रह सकते. एक हाथी घास खाता है, बड़ा शरीर है, और मे बी एक लेपर्ड जो है वो फास्ट भागता है और
मीट खाता है। ये जो नेचर में हम हर एक ब्रीड को, हर एक स्पीसीज को, हर एक ह्यूमन बीइंग को एक या दो या गिने चुने ब्रैकेट में और लेबल में बांधने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी ऑल नीड टू गेट रिड ऑफ इट एंड पीरियड। एक सेल्फ एक्सप्रेशन की व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को सोसाइटी में ढालने की बजाय। अगर किसी का सेल्फ एक्सप्रेशन बाकी लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, तो बात अलग है। अदरवाइज अगर आप ये 4 या 5 या 6 या 10 मोल्ड में 800 करोड़ लोगों को डालने की कोशिश कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हो। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं वो है जोहित के पापा की, उनसे मैं मिला हुआ हूं। 90% पेरेंट इन इंडिया दे ट्राई टू इम्पोज देयर ओन थॉट प्रोसेस ऑन देयर किड्स। वो आपकी बपौती नहीं है, आपके जीन्स और टी शर्ट्स हो सकता है उनके अंदर आए हों, लेकिन आप का राइट उनके ऊपर इस तरीके से नहीं है कि आप उनकी जिंदगी और उनके सेल्फ एक्सप्रेशन को निर्धारित करें। ऑल्सो बहुत बार पेरेंट अपने आइडिया इम्पोज नहीं करते, बट सोसाइटी के डर से बच्चे को कंप्रोमाइज करवाते हैं, जो उनको खुद को भी रियलाइज नहीं होता। तो हमें बहुत ज़रूरत है जोहित के पापा जैसे पेरेंट्स की इंडियन सोसाइटी में, जो अपने बच्चों के साथ खड़े हों, उनके राइट सेल्फ एक्सप्रेशन में सपोर्ट करें और उनको एम्पावर करें, और बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट और सपोर्ट पिलर हो सकते हैं। सो माई ग्रेटिट्यूड टू हिम बिकॉज व्हाट ही डिड टू जोहित बिल्ट जोहित into what he is today. Good. Yes, move further जोहित, क्या हुआ? I'm pretty excited. तो बस उसके बाद when my dad said this, तब मैंने एकदम, आप बोल सकते हो कि मैंने ईगो पे ले लिया। अब तो मैं दिखाऊंगा कि यही करना है अब। तो फिर जब 3rd year खत्म हुआ, I looked for the best academies in Mumbai and academy select की, and मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया। तब मेरे सोशल सर्कल हो गई थी अच्छी। तो मैंने, लेकिन जाने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जब इधर जाऊंगा, यही मेरे आगे आने वाला करियर है, मेरे को डिफाइन करेगा ये। तो आई विल गिव 100%। लाइक मैं दिन रात यही करूँगा। सोशल को साइड में करेंगे। अभी लाइक 6 months कोर्स था, तो मैं 6 महीना एवरीथिंग असाइड। तो that's how I started learning, and first day of my academy, और मैं लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, like 45 minutes लेट हो गया। and कपिल सर थे वहाँ पे, बहुत ही शानदार वेलकम हुआ मेरा। क्या वेलकम हुआ बताइए? आपको डांटा गया, फटकारा गया, निकाल दिया गया, क्या हुआ आपके साथ? नहीं, मैं सोच तो यही रहा था कि अब फर्स्ट डे लेट हो गया तो ऑफ कोर्स you know, as an academy, as a school, it will be, they will give me some punishment or whatever. मैं जैसे ही एंटर हुआ तो तालियों के साथ मेरा स्वागत हुआ, और मैं खुश भी था, बट मैं सोच भी रहा था ये क्या हो रहा है। तो तालियों के साथ स्वागत इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ एक ही जन लेट होता है, और जिसकी लेट होने से भी तालियां बजती है वो है सेलिब्रिटी। तो जो भी लेट आता था उनको सेलिब्रिटी मानते थे और उनके लिए तालियां बजती थी। So, though it was, I mean, a funny incident or a joke, but in a way, for me, वो दिन से लेके आज तक का दिन है। भले वो काम हो, शूट हो, anything in the world, मैं या तो टाइम पे रहता हूँ या उससे पहले रहता हूँ। लेट तो कभी नहीं हुआ मैं, उस दिन से आज तक कभी नहीं हुआ मैं लेट। Superb. तो it's a good way of teaching wherein it's funny yet you are teaching something important, like you know. हालांकि अगर आई थिंक डाटा होता है या बहुत उसको पनिशमेंट टाइप्स किया होता तो शायद वो सीख होती भी नहीं पर्सनली मेरे लिए। सो या आई मीन, सो आई कैन वाउच फॉर इट कि जोहित को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, और जोहित उसके बाद कभी भी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट में, एज फार एज जब तक मैंने विटनेस किया, कभी भी लेट नहीं हुआ। और जनरली जब लोग लेट होते थे एकेडमी में, और जब मैं बहुत एक्टिवली फ्लोर पे ट्रेनिंग करता था, खाली पहला दिन होता था जब कुछ लोग लेट होते थे, और उसके बाद
मेरे सेशन में कभी कोई लेट नहीं होता था। अब ये क्यों होता है, बिना डांटे ये काम क्यों होता है, और तालियां क्यों बजाई जाती है? तो तालियां किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बजाई जाती है। मैं एक इंटरव्यू भी जो व्यक्ति लेट होता था उससे करवाता था, जहाँ उस व्यक्ति को बोलना होता था कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, सारे सेलिब्रिटी लेट नहीं होते, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक स्टार हूँ, और प्रोडक्शन हाउस आ गया है, कैमरामैन आ गए, मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, मैं स्टार हूँ, मैं लेट आता हूँ, और ये चलता है। व्यक्ति को ये बोलने में कभी कभी थोड़ी झिझक होती है, लेकिन अगेन मैं बार बार बात बोलता हूँ, बात किसी को नीचा दिखाने की या पिंच कराने की नहीं है। जब व्यक्ति इस माहौल से, और एवरीवन यू नो इज सपोर्टिव, वो तालियों की गड़गड़ाहट, सब जोर से तालियां बजाते थे। और जब व्यक्ति ये इंटरव्यू देता था कि यह देता है, जब मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, लेट आना मेरी आदत है और मेरे लेट आना चलता है, और मैं आऊँ तो सब सेट रेडी होना चाहिए और मैं आऊँगा, या जो भी। एक्चुअली उसी समय व्यक्ति अपने अंदर एक डिसीजन लेता है कि आज के बाद कम वॉट में मैं लेट नहीं होऊंगा। एंड जब क्लास शुरू करते हैं तो हम ये बोलते भी हैं कि अब तक जितना मान अपमान सब आपको मिला है, और ये भी बात मैं बोलता हूँ कि हम सब साथ में हंसते हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं हंसता है। लेट्स ब्रिंग फोकस टू वॉट एवर देयर राइट नाउ इज। तो व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट में वो डिसीजन लेता है इंटरनली कि मैं लेट नहीं होऊंगा। और जनरली ये फीडबैक मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया है कि जब ये सेशन होते थे और वो लेट हुए एक आध बार या फर्स्ट बार, उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति जिंदगी में कभी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट में लेट नहीं हुए। एंड एज फार एज जोहित इज कंसर्न, एज आई मेंशन, आई कैन वाउच फॉर हिम कि मैंने बहुत लंबे समय तक विटनेस किया जोहित के वर्किंग स्पैन को, एंड ही वाज नेवर लेट। यस, तो फिर क्या हुआ, एकेडमी में सीखने के लिए एंटर किया, एंड यू वर लेट एंड देन यू वर नेवर लेट, देन हाउ द जर्नी प्रोग्रेस्ड? तो हमारी एकेडमी का टाइमिंग था सुबह से शाम तक, लाइक आई थिंक 9 to 4 या 9 to 5 था। बीच में 1 hour की ब्रेक होती थी, लंच ब्रेक। सो बिकॉज मैंने अपने आप को इतना इम्पोज कर दिया कि 100% देना है, मैं आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस, तो घर से एकेडमी। तो एकेडमी पहुंचा, सेशन लिया, जो भी 2 घंटे का सेशन होता था, लर्निंग टीचिंग सेशन, वो करने के बाद ये यूज्ड टू बी प्रैक्टिस सेशन टिल 5। तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ, मैं प्रैक्टिस, मैं लंच भी नहीं स्किप करता था। मैं लंच हालांकि लाता था अपने साथ, बट मैं लंच स्किप करता था। प्रैक्टिस। फिर रात जब 5 बजे निकला बस में घर जाने के लिए, तब मैं बस में खाना खाता था। फिर घर पहुंचने के बाद आई यूज्ड टू प्रैक्टिस टिल मुझे डिनर मिले। डिनर तक मैं प्रैक्टिस करता था, अराउंड 9 साढ़े 9 बजे तक प्रैक्टिस कर खाना खाया और देन सो गया, बिकॉज नेक्स्ट डे जल्दी उठना था, लेट नहीं होना था। तो ये मेरा रूटीन कंटिन्यूसली रहा फॉर 3.5 months टिल माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये मेरा रूटीन मैंने अपने आप को इम्पोज किया कि, और जहाँ लोग लाइक हमको डमी मिलती है तो एक डमी में ही हम सारे कट सीखते हैं, मैंने वहाँ पे 4 डमी यूज़ की थी, लाइक इन्वॉल्व की थी प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई गिव इन माई 100% फॉर दैट 3.5 months। इनफैक्ट उसके बाद आई मीन आई डिड रियली could analyze के I am good at it। बट मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला फर्स्ट डे लेट हुआ, दैट वाज लाइक एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर मी, लर्निंग फॉर मी। वैसे ही जब मैं सीख रहा था और मेरा फर्स्ट हेयर कट हुआ, जो हम मॉडल पे हेयर कट करते हैं, फर्स्ट मॉडल आई मेरी, इतने लंबे बाल वेस्ट के नीचे और एकदम कर्ली, तेरे को कोम करो तो फूल जाए। तो मेरा पसीने हो गए कि मैं करूँ क्या इसका। और करना मुझे सिंपल स्ट्रेट कट था, कुछ फैंसी नहीं, बट यू नो हाउ इट इज, लो ड्राई में उनका मुश्किल होता है कट भी। तो मेरे पसीने हो गए थे। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्ट्रेसफुल रहा है, बट आई थिंक दैट स्ट्रेस इज हेल्प मी टू ईज आउट इन के अपने जब बहुत मुश्किल ही जब कर दिया तो अब तो सब आसान ही लगेगा ना। सो दैट्स हाउ आई प्रोग्रेस। एंड देन फिर उसके बाद आई मीन एज सच लर्निंग हो गई थी, बट देन आई हैड टू बी देयर फॉर अनदर few months for as a part of training। तो फर्स्ट टाइम इनफैक्ट मुझे
ऐसा वर्बली बोला नहीं, बट ऐसे एहसास हुआ कि यार आई एम गुड, लाइक लेकिन पढ़ाई भी होती है। लाइक मैंने एंटर तो मुझे लगा कि भाई थियोरी भी है इसमें, खाली हाथ का काम नहीं है, बहुत थियोरी है उसमें। तो मुझे लगा कि हाँ भाई मैं भी अच्छा हूँ, लाइक क्योंकि स्कूल में परफॉर्म नहीं किया था तो यू काइंड ऑफ डिमोरलाइज के यार एम आई रियली गुड एट समथिंग। तो मुझे रियलाइज नहीं मैं, एंड आई वुड नॉट डिनाई के मुझे लगा कि हाँ भाई मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं मेरे को पता है मेरा ब्लोटर है सबसे अच्छा, तो आई यूज्ड टू बी फील गुड अबाउट इट। तो ऐसी जर्नी आगे बढ़ी एंड जस्ट जैसे ही ख़त्म होने वाला था मेरा सेशन, मेरे महीने, तभी हमने स्टार्ट किया। तब अब मुझे जैसे सेकेंड ईयर में स्ट्रेस था कि अब मैं आगे करियर में क्या करूँगा, अभी मुझे स्ट्रेस हो गया कि अब मैं काम काम तो चाहिए, अभी इसके बाद क्या करोगे। तो me being me, too shy, too difficult to approach anyone for work, क्योंकि कभी किया नहीं हमने। तो उस टाइम कपिल्स अकेडमी एंड सैलून का फर्स्ट लॉन्च हुआ था सैलून का, एंड मेरे को पता लगा ये, और मेरी इतनी दिल से इच्छा थी, ये मैं फर्स्ट टाइम कैमरे में बोल रहा हूँ, मेरी इतनी दिल से इच्छा थी कि मैं इधर ज्वाइन करूँ, किधर भी ना, मेरे को कपिल सर को ज्वाइन करना है कैसे भी, बट हाउ टू अप्रोच, लाइक हाउ डू आई गो। वो खींचते गए, मतलब रोज़ मैं ये सोचता, मेरे दिमाग में रोज़ यही चलता था कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे करूँ। मुझे ये भी पता लग गया था कि अकेडमी से 2 जन ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पे। तो जब मेरा आई थिंक सेकेंड लास्ट डे ही था मेरा, तब एक कॉलीग थी मेरी, शी वॉज गोइंग टू मीट कपिल सर, मतलब आपको मिलने आ रही थी वो, तो उसने बोला कि आई एम गोइंग टू मीट कपिल सर। मतलब ओके आई ऑल्सो कम। मेरे को ऐसे जैसे साथ मिल गया ना, कि अकेले जाऊँगा तो अजीब लगेगा। तो मैं गया मिलने, आपसे मिलने आया, एंड मेरे को याद है कि उस टाइम पहुँचने के बाद भी मैं यही सोचता था, अब मैं बोलूँ कैसे। तो जब मैं जस्ट निकलने ही वाला था, लाइक हाय बाय हो रही थी सब, तो निकलने के टाइम मैंने बोला सर को कि सर इफ़ यू हैव एनी स्पेस फॉर मी हियर तो लेट मी नो। तो तब आपने मुझे बोला कि मैं आई विल, मतलब एज सच तो मैंने कर लिया यार, और मुझे ये भी पता था कि कपिल सर चाह रहे थे कि मैं आऊँ उधर मैं लेट हो गया अप्रोच करने। तो एनीवे फिर उसके बाद you call me next the same night you call me, and then उसके बाद हमने decide किया कि हाँ चलो I can come there, and he created a space for me, जो मुझे पता था as a new salon, a new setup, उनको as such practically ज़रूरत नहीं थी, but you created a space for me के नहीं भाई आओ। So I would like to chip in here कि जोहित एज ए स्टूडेंट, एज ए टीम मेंबर, उसने अपने आप को 100% अप्लाई किया है, और जो भी बातें जोहित यहाँ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये भी बात सच है कि जोहित ने जब मुझे अप्रोच किया तब तक, क्योंकि नया सैलून, पहला सैलून शुरू किया था, एंड मेरी भी अपनी लिमिटेशन थी इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, और वो सब हो गया था। और जोहित ये बात जो बोल रहे हैं कि क्या मेरी इच्छा थी कि जोहित और मैं साथ में काम करें, तो यस, ये मेरी हमेशा से इच्छा थी। बट जोहित मैं ये नहीं समझ पाया, मतलब मुझे ये तो मालूम था कि दैट यू स्पीक लेस, यू स्पीक जेंटली, बट मेरे साथ शर्म, तो ये बात मैंने तो कभी ऐसा स्पेस किसी के साथ भी एटलीस्ट नहीं बनाया, स्पेशली विद यू, कि वेयर यू should have taken time to express yourself. So I would like to understand. एक तो मैं वैसे ही थोड़ा सहमा हुआ, शांत, और ऊपर से कपिल सर एकदम कंप्लीट ऑपोजिट, लाइक ही इज लाइक फेमस, स्टूडेंट्स में फेमस, एकेडमी में फेमस, जहाँ मतलब इज नोन, लाइक यू नो, जैसे सेलिब्रिटी टाइप ही समझ लो। तो जितने अब ऊपर बंदा हो, मतलब एज अ सेलिब्रिटी जितना वो फेमस हो, एक्सपोज हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तो मैं तो और ही सहम जाता हूँ कि भाई मैं अभी कैसे बात करूँ इससे। तो आई मीन यू डिडंट डू एनीथिंग कॉन्शियसली और एनीथिंग, इट वाज माय ओन आई वुड से अ ड्रॉबैक वेयर आई वाज फीलिंग अ लिटिल जिटरी टू अप्रोच। सो बट देन फिर
उस टाइम भी जब मैंने आपको बताया कि सर मेरे लिए कुछ है, वो मेरे मन में मैं सोचा था कि इट्स नाउ और नेवर, नहीं तो बोल देना, मतलब ऐसे भी तो तू नहीं आने वाला, अगर नहीं बोलेगा तो तू बोल दे, क्या फर्क पड़ता। तो दैट्स हाउ आई लाइक टुक दैट एफर्ट एंड आई लाइक चलो बोल देते हैं, बट इट वर्क। तो जोहित के यहाँ तक के एक्सपीरियंस से दो बात वापस बोलना चाहूंगा। जो फील्ड जिसमें आपको लगता है कि आपको काम करना है, उसी में आपको काम करना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपने आप को अप्लाई नहीं कर सकते और आपको क्लियर है, वहाँ तो बात बनेगी ही नहीं। बट जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर नेचुरल इंक्लिनेशन है, चाहत है, उसके अंदर भी आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। आपको अपना लंच छोड़ना पड़ता है, आपको जल्दी शुरू करना पड़ता है, आपको सोने तक काम करना पड़ता है। और जो भी लोग जिन्होंने कुछ भी कंस्ट्रक्टिव, थोड़ा भी सिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल अपने लिए, सोसाइटी के लिए कुछ लर्न किया है, उन्होंने सबने अपने आप को अप्लाई किया है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस जर्नी से, जोहित की जर्नी से ये भी सीखने को मिलता है, यू मे बी अ शाय पर्सन, यू मे बी एन इंट्रोवर्ट, यू मे बी एन एक्सट्रोवर्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो नो वन इज सुपीरियर और नो वन इज इंफीरियर। हाउएवर, आपके काम के लिए शर्म बीच में आना इज नॉट अ राइट थिंग। अगर, ये बात मैं बहुत बार बोलता हूं, अगर आपने शूट नहीं किया तो 100% चांसेस हैं कि आप गोल नहीं कर पाओगे। आपने शूट किया, अटेम्प्ट किया, तो देयर आर चांसेस, 50% चांसेस कि या तो शूट होगा या नहीं होगा। सो यू नीड टू फाइनली शूट, यू नीड टू मेक योर अटेम्प्ट, एंड दैट्स व्हाट जोहित डिड। फिर आई वुड लाइक टू ऐड कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे पता था कि ये फील्ड डिमांड्स यू टू स्पीक, यू टू बी अ लिटिल टॉकेटिव। मुझे पता था ये डिमांड करते, इसलिए मैं इसमें कूदा के a little bit will improvise in me कि मैं बहुत ही शांत हूँ। Superb, and I'm super glad and I'm feeling absolutely astonished कि जोहित ने ये बात बोली, क्योंकि मेरा दूसरी बात बोलने का मतलब ये भी है कि जो आप बोलते हो ना कि ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी लाइक है, ये डिसलाइक है, मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। और एक्चुअली काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आप अपने आप को अप्लाई तो कर पाओ, बट आपकी जो इंटरनल वीकनेसेस हैं उनको आप ओवरकम कर पाओ। और ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है, शायद ये मैंने कैमरे में शेयर नहीं किया है, कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत पीपल फ्रेंडली हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, और आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद पीपल, विच इज राइट, बट दैट्स नॉट द कहानी फ्रॉम द स्टार्टिंग। आई यूज्ड टू फील वेरी शाय. I was good at my studies, I was good at drama, dance, and I was good at drawing and essays. I was good at studies and sports too. But मन के अंदर मैं जानता हूँ कि मैं एक शाई बच्चा था, और उसमें भी लड़कियों से बात करने में तो मुझे बहुत शर्म आती थी। मेरी अपब्रिंगिंग और जिस शहर से मैं वहाँ आया हूँ, वहाँ लड़के लड़की उस समय अलग अलग पढ़ाए जाते थे, और कोएड में भी जब वो पढ़ते थे तो फिर भी वो दो अलग दुनिया ही होती थी। बट जब मैं हेयर स्टाइलिंग में आया तो इस इंडस्ट्री ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया। उससे पहले मैं भी ओपन अप होना शुरू हो गया था, लेकिन बहुत बार आपको अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली चेंज करना होता है अपने उस विजन के लिए जो आप करना चाहते हैं। एंड आई एम सुपर ग्लैड एंड एस्टोनिश्ड कि जोहित, ये भी एक कॉमन थ्रेड है हमारे बीच। सो गुड, यस, मूव फॉरवर्ड, आई एम ऑल ईयर्स। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया, तब मेरे दादाजी थे तब, तो उनको पसंद नहीं आया था मैंने जो सेलेक्ट किया था। तो हमेशा बोलते थे कि भाई तेरा अफसर बन रहे, तू क्या नाई का काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, भाई तेरा अफसर बन रहा है, तू क्या नाई का काम कर रहा है। तो इनफैक्ट आई हर्ड हिम टेलिंग ऑल माय रिलेटिव्स जो फोन करते थे ना, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बस एक तो MBA करदा पे एक नाई दा काम कर रहा है, पता नहीं की कर रहा है। तो आई मीन आई यूज्ड टू इग्नोर बिकॉज आई अंडरस्टूड के यार अभी उनको मैं क्या समझाऊं। तो एनीवे, तो
इन स्टार्ट किया हमने एक 1.5 साल हो गया. सैलरी वाइज माय ब्रदर वाज डूइंग MBA. अभी आई एम कमिंग टू हाउ थिंग्स चेंज्ड. हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर और कंपैरिजन. तो लाइक भाई मेरा हमेशा से स्कॉलर था. स्कूल में भी हमेशा डिस्टिंक्टिव के ऊपर ही रहता था हमेशा. सो ही इज ऑलवेज बीन कंप्लीटली स्कॉलर, सोशल, एवरीथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट. Hence he probably decided to do MBA. सोसाइटी का ब्लू स्टार बॉय और सोसाइटी का अंडरडॉग या डार्क हॉर्स, व्हाटएवर यू से. तो उसने 2 साल MBA किया उसने. He is amazing anyway as a student, as a learner. easy होता उसके लिए, easy था, फेमस था उस कॉलेज में भी. तो जब तक उसने 2 साल MBA के ख़त्म किए, मेरे 2 साल कपिल्स में हो गए थे ऑलरेडी. And I would say that 2 years was my internship journey. I wouldn't say I was still working. तो और 2 साल तक फिर मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी हो गई, चेक अच्छा मिला मुझे. और मेरे भाई को तब MBA के बाद फर्स्ट उसकी जॉब लगी. तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने फर्स्ट सैलरी का चेक लाया और मैं अपना फर्स्ट सैलरी का चेक लाया. और हम ऐसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट दादाजी को देते थे चेक. तो हमने चेक देखा तो दादाजी ने देखा मेरा चेक उससे ज़्यादा. तो तब आई मीन अगेन आई वुड से कि ही वाज लाइक 80+. तो उनकी थॉट प्रोसेस भी ऐसे थे कि हाँ भाई मतलब पैसे अच्छे कमा रहे मतलब अच्छा काम है टाइप्स. तो तब उनको ना थोड़ा ऐसे सुकून लगा कि हाँ मतलब इट्स अ गुड वर्क ऐसे. फिर देन उन्होंने बोलना लाइक बंद कर दिया कि क्या कर रहे हैं यहाँ ऐसे सब. ही यूज्ड टू से प्राउडली कि हाँ वो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी करता है, वो भी करता है ऐसे सब. गुड, नाइस. तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर पैसे कमाने की बात है कि खाली MBA, डॉक्टर, इंजीनियर ही पैसे नहीं कमाते हैं, बाकी जो प्रोफेशन के लोग भी हैं वो भी पैसे कमाते हैं. जो ये जो पॉपुलर या मोर कॉमन प्रोफेशन की हम बात करते हैं, इन सब की भी हमें ज़रूरत है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोफेशंस की हमें ज़रूरत नहीं है. एंड कोई भी काम अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन छोटा या बड़ा नहीं होता. आप उसको कैसे करते हो, वो करने से आप उसको छोटा या बड़ा बनाते हो. तो अगर आप MBA नहीं कर रहे हो और हेयर स्टाइलिस्ट बन रहे हो तो भी आप अच्छा कमा सकते हो. यस, वेरी इंटरेस्टिंग. आगे उससे और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ. उसने 5 साल जॉब किया आफ्टर MBA. 3 साल एक कंपनी में, फिर 2 साल दूसरी में, फिर 1 साल और. ये 4, 5, 6 साल करके मेरे को तो ऑब्वियसली आई वाज कंटिन्यूइंग देयर. 6 साल करके फिर उसको लगा कि यार मैं 40 साल तक टाई पहन के आई डोंट वांट टू डू दिस. सो ही वाज कंफ्यूज कि अब ये नहीं तो क्या. क्योंकि हमने ऐसे सोचा नहीं, बिकॉज 2 लोग एक ही चीज करें वो फिट नहीं बैठ रहा था कभी दिमाग में. तो he approached me and I told him कि you know I think you should really consider doing makeup because he was also good in arts. School में भी I'm sure. So he then opted to do makeup and then he did makeup for like 3-4 months का कोर्स किया उसने and he exceeded बहुत अच्छा. He became a very successful makeup artist. Left MBA completely. And he's been a celebrity artist and also. तो जोहित, हम जोहान को भी बुलाएंगे. जोहित के जो ब्रदर हैं, ट्विन ब्रदर, उनका नाम है जोहान. एंड इफ टाइम परमिट्स एंड आवर टाइम गेट्स सिंक्ड, विल डू हिज जर्नी आल्सो फ्रॉम हिज लेंसेज. हाँ, बट वेरी इंटरेस्टिंग. फिर so in fact when he came into same my industry and also everything changed because from MBA to makeup artist is something very unnatural. You know, so then I mean obviously we took our individual journeys. Like I was into hairdressing, so I continued. I also learned makeup side by side, but we both excelled in our individual journey as well. ऐसे जरूरी नहीं कि साथ में ही काम करना है. right. Because again I thought के साथ में करेंगे तो we are limiting our exposure. So then we decided to go our ways, and we used to work together also. And then he was much more happier, much more I would say in a sense free. एक फीलिंग होती है फ्रीडम की, वो फ्री महसूस कर रहा था. He got more exposed to the kind of world which he liked, the glamour world.
So I mean things really changed for him as well. And initially my parents were like a little jittery के मतलब MBA करके कौन मतलब complete shift कैसे कर सकते हैं, but I think because they saw me being successful in a way of monetary success बोल लो या So I realized कि जब जोहित was earning and जब जोहान अर्न कर रहे थे, especially when he was doing his MBA related job, तो ये बात बहुत बार बार हर महीने क्लियरली इस्टेब्लिश हो रही थी कि जोहान बीइंग टैलेंटेड एंड डिजर्विंग गाय, उसने जो समय दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम मनी लाइफ वो नहीं था, कंसिडरिंग द वे जोहित्स करियर वॉज शेपिंग अप. और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है विच जोहित मैंशन, लॉट ऑफ टाइम हम वो जॉब करते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट जॉब्स, जो समाज हमें दिखा देता है या हम करने लग जाते हैं. लेकिन when we do something which we really really enjoy and which is coming out of our self expression, तब ये freedom, strength, fulfillment महसूस होता है. Otherwise we feel suffocated. आप कोई भी काम करो, कोई भी जॉब करो, कोई भी करियर बिजनेस करो, उसमें चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं. आप बिजी होने वाले हो, कभी कभी इकोनॉमिकल चैलेंजेस आने वाले हैं, कभी कभी आपको कुछ प्रायोरिटीज़ को छोड़ के अपने करियर को प्रायोरिटी देनी होगी, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होंगे. वो चैलेंजेस कभी भी जाएंगे नहीं, आप कुछ भी चुन लो. लेकिन ये कांस्टेंट जो सफोकेशन होता है, जब आप अपने रियल सेल्फ एक्सप्रेशन से दूर जाते हो, आप उससे निजात पा जाते हो. इस्मत चुगताई ने ये बात बोली है कि आपको नाकामयाब ही होना है तो भी उस काम में हो जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं. So that's how it is. Then how the journey progressed further? तो फिर आई थिंक बहुत कुछ ही महीनों में वी स्टार्टेड अकेडमी स्टार्ट की हमने. अकेडमी तो शुरू से स्टार्ट कर दी थी, बट देन आई आस्क यू टू take over as a trainer and stuff. So I mean I felt good कि मेरा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है. And when I started being like as a trainer, I realized कि बहुत फ़र्क है being a hairdresser और एक trainer में. And hairdressing obviously I enjoyed working with clients, but like I said मेरे लिए वो initial phase था when बात करनी होती है. अब जैसे मैं बोलता ना, मेरे मन में चलते रहता है कि मैं कैसे पूछूं सर को, तो क्लाइंट के साथ भी मेरे मन में चलते रहता, अब मैं क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, क्या पूछूं मैं. बिकॉज आई न्यू आई हैव टू टॉक. आई कैन लाइक 45 मिनट्स हम शांत बैठ के, मुझे खुद अजीब लगता था. एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू कीप पुशिंग देम कि भाई बात करो, सोचो, बात करो. एंड हमारी हर मीटिंग में कपिल से बोलते थे कि यू हैव टू क्रिएट रैपो तब बनेगा जब आप बात करोगे. एंड मी बीइंग मी, मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलूँ, लेकिन ऐसे सामने से मैं क्या, तो इट टुक अ व्हाइल, बट आई थिंक दैट पुश रियली मेड मी, जैसे मतलब कि मेरे को सोचने में मजबूर तो एटलीस्ट किया कि करूँ क्या मैं. तो आप सवाल पूछोगे तो जवाब अपने आप आ जाएगा. सो एनीवे, तो मैं जब ट्रेनिंग स्टार्ट की हमने, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड आई रियलाइज के मी बीइंग अ ट्रेनर इज अ समथिंग, जैसे मेरे को लगा कि अरे मैं इसके लिए ही हूँ, मैं तो यही करने के लिए पैदा हुआ टाइप के. एक बार नेचुरल इंस्टिंक्ट है मेरे को व्हेन आई शेयर. तो आई फाउंड माय स्ट्रेंथ लाइक ट्रेनिंग के लाइक 6-7 महीने, एक बैच 2 बैच खत्म हुए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद एक्सट्रोवर्ट इज नॉट माय स्ट्रेंथ, बट माय स्ट्रेंथ इज टीचिंग टू द टी, यू नो, और एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर कि किसी को भी समझ आ सकता है. एंड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस स्कूलिंग का, मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि हर बच्चे को एक तरीके से नहीं सिखा सकते. तो आई यूज टू टीच पर पर्सन एज पर देयर एबिलिटी टू ग्रास्प एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट ट्रेनिंग के पहले ही आई यूज्ड टू टेल देम कि ये मत समझो कि सब एक जैसे ही हो जाएंगे आफ्टर 6 months. जिसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा. एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ. कभी भी किसी को एक दूसरे के साथ नहीं करना, और मेरे साथ तो करना ही मत.
कि अरे सर का इतना अच्छा ब्लो ड्राई होगा, मेरा क्यों नहीं है, बिकॉज मेरे को भी लगे 4-5 महीने करने के बाद. So anyway, the training experience was amazing. In fact, it was not just teaching, it was everything. I learned to strategize, I learned how to create the curriculum, I learned how we can create new avenues to teach. So I mean, in fact, as a trainer, it was not just passing the knowledge, but it was also learning new things, I would say, as business. और तो वो एक अच्छी थी वो प्रोग्रेस. एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग ट्रेनिंग सो मच के यू नो, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कपिल सर जैसा हो गया. जैसे कपिल सर कैसे फेमस होते थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अरे कपिल सर आ गए तो मतलब स्टूडेंट्स आर ऑल हैप्पी एंड दे आर लाइक. तो मेरे लिए भी वो टाइप्स होने लगा कि अरे जोहित सर आ गए तो मतलब एक अलग प्यार या अलग एक रिलेशनशिप होने लगा. तो दैट वाज अमेजिंग. सो इट वाज अ गुड जर्नी. वी प्रोग्रेस फ्रॉम, फिर हमने उसको आगे भी बढ़ाया, उसको बहुत बड़ी एकेडमी बहुत खोली हमने उसमें. फिर देन आई ग्रेजुअली बिकेम अ फुल टाइम ट्रेनर. और लाइक एज अ हेयर ड्रेसिंग आई यूज्ड टू गो ओनली वंस अ वीक. तो वो प्रोग्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दी एकेडमी. तो वो एक बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी. बट आई रियलाइज कि हाँ मतलब ट्रेनिंग इज समथिंग विच इतना मतलब सीखना, अलग अलग एक्सपीरियंस इसलिए, बट देन आई रियलाइज कि ट्रेनिंग इज माई स्ट्रेंथ. सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ. एक होता है कि आप कैसे सीखे, यू कैन बी एन एक्सीलेंट डूअर एनी डे, बट देन नॉलेज पास करना इज अ डिफरेंट टैलेंट और आई वुड से डिफरेंट स्किल, समथिंग व्हिच आई रियलाइज्ड आफ्टर आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे भी मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि विद इन सेम करियर ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लोर. और जब आप एक्सप्लोर करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है नॉट ओनली कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या चीज़ आपको ज़्यादा फुलफिलमेंट देती है विद इन द सेम फील्ड. और उसके लिए आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो रोल निभाने पड़ते हैं, एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को. ऑल्सो द बेस्ट वे टू लर्न इज टू शेयर. जब आप शेयर करते हो या सिखाते हो कोई चीज़ तो आप बहुत एक्यूरेट होना चाहते हो, या यू सी इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल की कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको कैसे एकदम आसान करके बता दूं. सो दोज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन अप्लाई. तो उस प्रोसेस में आप अच्छे से सीखते हो. एंड ट्रेनिंग के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि जो वैल्यू या स्किल आप किसी को सिखाते हो वो जिंदगी भर उनके लिए काम में आता है. तो ये एक अलग ही लेवल का फुलफिलमेंट है. और कभी कभी इसकी वजह से आपको बहुत सारा अफेक्शन और रेस्पेक्ट भी मिलता है, बट वो सेकेंडरी चीज़ है. मेन चीज़ ये है कि यू क्रिएट वैल्यू फॉर समवन एल्स एंड यू शुड एंजॉय मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स सिंपल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. दैट्स हाउ इट इज. एंड आई वुड लाइक टू से कि जो है बहुत ही डिग्निटी से और बहुत ही डिटेल से, पेशेंस से सिखाता था जब जोहित वाज डूइंग इट. यस, फिर आगे लाइक यू सेड एक चीज़ मुझे रियलाइज हुई कि एज अ ट्रेनर यू आल्सो बिकम अ लर्नर. यस, आप सीखते बहुत हो जब आप सिखाते हो. राइट. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न. कि आप सिखाना शुरू कर दो, यू हैव टू राइट. ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ, जिस भी चीज़ को आपको मास्टर करना हो आप उसको सीखिए और तुरंत सिखाना शुरू कीजिए. बिकॉज जब आप सिखाते हो तो आप पूरे सेंसेस लगाते हो कि किसी को आप गलत नहीं सिखाओ. और जिस भी चीज़ को आप सिखा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, वही चीज़ आप मान लीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या आपकी स्किल सेट क्लियर है. यस. तो वी हैड अ वंडरफुल आई थिंक 8 years टुगेदर एंड वी ग्रू टुगेदर. salons expand हुए, academy expand हुई. And then I was, तो मैं अपने comfort zone में आ गया था बहुत ज़्यादा because I started with couples and I progressed with couples.
तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। तो अब मुझे लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, कुछ आगे और करना चाहिए। लाइक मुझे सब कुछ मिला, मेरे को प्रोग्रेस भी मिली, मेरा डेजिग्नेशन भी बढ़ते गया, मॉनिटरी वाइज आल्सो प्रोग्रेस वाज हैपनिंग। तो इनफैक्ट एक दो मेरे को ऑफर्स भी आए थे, बट देन आई डिडंट बॉदर बिकॉज आई वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग, बट इट वाज मोर ऑफ एन इंटरनल कंफर्ट जोन से मुझे बाहर आना था। सो आई वाज लाइक लेट्स सी, लाइक देखते हैं आगे क्या है, लाइक इसके अलावा क्या है मेरे पास। दिस आई नो इज देयर ऑलवेज, बट इसके अलावा व्हाट इज देयर, लाइक व्हाट इज माय मार्केट। सो I explored, I moved. So in fact when I moved out, I didn't have anything with me, कि हाथ में कुछ था नहीं कि भाई तुम इधर आ जाओ, और मैंने छोड़ दिया, ऐसे कुछ था नहीं, मेरा छोड़ दिया। And then I was going around कि अब मैं क्या करूँ। तो in fact I did, I would say कि it was a blessing कि मैं जैसे ही जब मैं मूव आउट हुआ कपिल से, तो मैं रैंडम कोई अपने फ्रेंड के साथ सैलून में जाता था, तो हेयर ड्रेसर आके बोलता था आप जोहित सर हो ना? तो मैं बोला हाँ। आप अभी ये ब्रांड में काम करते हो? मैं तब कोई काम किसी के साथ काम नहीं कर रहा था, बताया लाइक नहीं अभी फ़िलहाल तो अभी किया नहीं है, बस देखते हैं। तो मतलब पता नहीं जैसे मार्केट में फैल गई थी बात के जोहित ने लाइक ही मूव्ड ऑन ऐसे। तो that phase personally for me was very satisfying कि नहीं, it was heartbreaking for me because जैसे ब्रेकअप होता है तो कैसे दर्द होता है इधर, मेरे लिए भी वो था, but I had to move just for my progress। तो मुझे इनफैक्ट सामने से कॉल आया एक दूसरे ब्रांड से कि जैसे मैंने बोला मार्केट में सबको पता लग गया था जो इट इज अवेलेबल, तो फोन आए फिर के कम एंड टेक ओवर दी अकेडमी एंड एवरीथिंग। तो मैंने दूसरी अकेडमी के साथ काम किया 2 साल, उनकी अकेडमी को प्रोग्रेस किया, उनका हेयर ड्रेसिंग सेक्टर को बढ़ाया, करिकुलम क्रिएट किया, व्हाटएवर बेसिकली व्हाटएवर आई हैव लर्नड आई इम्प्लीमेंटेड देयर। एंड 2-2.5 साल काम करके फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया बीच में, मुझे एक तीसरा ऑफर आया, सो आई टुक दैट ऑफर and even there I started teaching hair styling, a different avenue of hair dressing। hair dressing थोड़ा अलग होता है, hair styling is a part of it, but थोड़ा अलग सेक्टर होता है, मेकअप हेयर स्टाइलिंग साथ में हो गया। तो I started getting into makeup and hair gradually। तो सीखा तो था ही मैंने स्टाइलिंग और मेकअप, but then I started teaching and I started implementing the knowledge over there। So I started enjoying that। वो एक थोड़ी अलग दुनिया भी थी, ग्लैमरस थी, उसमें शूट्स किए हमने, ब्राइडल मेकअप हेयर स्टाइलिंग किया, मूवीज़ की, सब काफ़ी काम किया उधर। सो आई मीन दिस इज़ हाउ माई हेयर ड्रेसिंग जर्नी प्रोग्रेस। बट ये सब क्योंकि आई थिंक मेरा बेस वॉज स्ट्रॉन्ग एंड my base was grounded, I would say, is why I automatically progressed। like मेरे को honestly मेरे को सामने से लोग आके बोलते थे कि okay you know we have an opening, come। मेरे को ऐसे जाना नहीं पड़ा really। इनफैक्ट मैं जब भी एफर्ट लेता था तो वर्क नहीं होता था, मेरे को फिर जब अपने आप हो जाता था, कॉल आते थे कि you should come here and all। and everywhere there is a link। everywhere where I progressed there was a link to the previous company, how I went into the next one। So that was God's grace, I would say। and इसी दौरान बीच में ऐसा हुआ मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया अपने ये प्रोफेशन से ही। आई वाज लाइक यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब मेकअप हेयर करना, लोगों को अलग दिखाना, बट लोगों को अलग दिखा के खुश करने का क्या मतलब, उसका मतलब लोग अपने आप से खुश नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रगल चल रहा था मेरे मन में, आई काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड अ लॉट। उसी दौरान आई डिड योगा टीटीसी, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स मैंने किया। यहाँ वापस एक पॉज लेना चाहूँगा मैं, जहाँ ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोसाइटी में
प्रोग्रेशन को, ट्रांजिशन को और कंफ्यूजन को हम लोग गलत मानते हैं। बहुत बार पेरेंट भी और बहुत बार हम खुद भी ये नहीं बोलते हैं कि यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या करना चाह रहा है। तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो वी काइंड ऑफ हम उसको एक वीकनेस की तरीके से देखते हैं या एक इनएबिलिटी की तरह से देखते हैं, जो लेबलिंग बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट कंफ्यूज होना डिफरेंट टाइम पे इस बात की निशानी है कि आप बार बार इवेल्युएट कर रहे हो कि क्या चीज़ राइट हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। आप ओपन हो, फ्लेक्सिबल हो, और उसके बाद क्या क्लैरिटी आप क्रिएट करते हो खुद के लिए, क्या कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कंफ्यूज होना पॉसिबल है, और जब भी आप कंफ्यूज हो तो एक्सेप्ट कीजिए कि आप कंफ्यूज हैं। थिंक थ्रू विद वॉट एवर you are going through, and most importantly create what you want to create, because meaning of life is maybe not in your strength, what is coming naturally, and maybe you do not need to find it, you need to decide it for yourself। और कोई भी काम अच्छा या बुरा हो सकता है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किस वजह से, किस कॉन्टेक्स्ट से, किस पर्पस से वो काम कर रहे हैं। तो कभी कभी सेम काम भी अच्छा या बुरा हो सकता है अगर आपके पर्पस, इंटेंशन या नीयत अलग है। सो दैट्स हाउ इट इज, एंड आई रियली अप्रिशिएट जोहित कि बहुत ऑनेस्टी के साथ ये बात बोल रहे हैं कि मेरे दिमाग में ये बात आने लग गई कि यार किसी को अच्छा दिखाना है, अच्छा फील कराना है, तो मेकअप के थ्रू क्यों या हेयर के थ्रू क्यों। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी, आती है। एक व्यक्ति के तौर पे मैं बहुत अलग हूँ, तो बहुत बार मेरे दिमाग में ये आता है कि किसी को हंसा के क्यों अच्छा फील कराऊं, किसी को मेकअप करके क्यों अच्छा फील कराऊं, या किसी को अच्छा हेयर करके क्यों अच्छा फील कराऊं, क्योंकि मेरी परिभाषा अच्छा फील करने की ऐसी नहीं है। यू नीड टू बी इंटरनली अलाइंड एंड ऑनेस्ट एंड देन एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट्स हाउ आई फील। लेकिन कभी कभी ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है, अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी को रोक लेता है। आप एक स्टेप आगे जाते हो, 2 स्टेप पीछे आते हो, एंड इट कंज्यूम्स योर लाइफ। बट इफ इट इज नीडेड एंड यू नीड टू पास थ्रू। आप उस प्रोसेस को ना तो कवर अप कर सकते हो, ना करना चाहिए, और दूसरा आप उसके लिए नम हो सकते हो, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू लिव। आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि जोहित की कहानी में आगे क्या मोड़ आ रहा है। लेट्स सी। सो आई वुड लाइक टू ऐड, 2 चीज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंफ्यूज होना और बोर होना। क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए तो ही आपको क्लैरिटी आएगी। राइट। आपको शायद ये ना पता लगे मुझे क्या करना है, बट एटलीस्ट ये जरूर पता लगेगा क्या नहीं करना है, वो जरूर पता लगेगा। सो इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है ना केबीसी में, कि ये 3 तो नहीं है तो यही राइट होगा। इनफैक्ट व्हेन आई सिलेक्टेड दिस एज अ करियर, दिस इंडस्ट्री एज अ करियर, आई wrote down 4-5 things which I wanted to explore। लेकिन उससे पहले का टाइम एब्सोल्युटली कंफ्यूज, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। एंड ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बट क्या नहीं करना है। तो वन फाइन डे यू गेट क्लियर अबाउट व्हाट यू डोंट वांट टू डू, एंड देन द क्लैरिटी स्टार्ट्स इमर्जिंग कि ये नहीं करना है। देन आई स्टार्टेड आस्किंग ओके क्या करना है। मैंने रियलाइज कि चीज़ें तो सब कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, पढ़ाई में भी ठीक ठाक अच्छा था, तो लेकिन क्रिएटिविटी जहाँ है, एनर्जी जहाँ है, जहाँ आपको हाथ से कुछ क्रिएट करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, जहाँ आर्ट, ब्यूटी ये सब आता है क्रिएट करना, वो मुझे अच्छा लगता है। सो बहुत राइट बात उन्होंने बोली कि कंफ्यूजन और बोर्डम, आपको एक्सेल करना है, आपको चीज़ें रिपीटेडली करनी होंगी, आपको स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट हमेशा नहीं चाहिए, और मिल रहा है तो शायद गलत भी हो। बट जोहित से समझना चाहेंगे, जोहित का प्रोस्पेक्टिव। यस जोहित। तो ये जो दौर था व्हेन आई वाज कंफ्यूज्ड, आई वुड से कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने तब योगा सीखना स्टार्ट किया था, टीचर बनना चाहता था मैं। तो वो किया, 2.5-3 मंथ्स का कोर्स किया मैंने, और मेरे को रियलाइज हुआ कि
क्या चीज़ मुझे रोक रही है कि मेरे को हेयर ड्रेसिंग मेरे को अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा, इतने साल से मैं कर रहा हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसलिए नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को एक इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन लाना है, लाइक इन अ पॉजिटिव वे मुझे कुछ चेंज लाना है उनकी लाइफ में। तो ये तो नहीं ला रहा, तो मुझे इसलिए कुछ और करना। ये तो सुपरफिशियल है, ये तो आप कुछ अलग दिखा रहे हो। तो जब मैंने, बट ऑब्वियसली वर्क वाज स्टिल गोइंग ऑन, काम तो मैं कर ही रहा था, बट डिस्कनेक्ट होके। तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ, एक इंसिडेंट हुआ कि एक क्लाइंट है मेरे पास, और अब मैं बात करना शुरू कर दिया था। मैं हर क्लाइंट से अच्छे से बात करना, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। तो एक क्लाइंट है मेरे पास, और एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि जब मैं क्लाइंट पे काम कर रहा होता हूँ, नेचुरली द क्लाइंट स्टार्ट स्पीकिंग, वो बात करना शुरू कर देते हैं ऑलमोस्ट। और मी बीइंग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और एक नेचुरल टेंडेंसी है लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखना। तो मैंने वो क्लाइंट से 2-3 सवाल पूछे जो उनके लिए बहुत गहरे थे, और उनको ना सोचने में मजबूर कर दिया कि अरे हाँ, मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। तो वो एक चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ हुई कि एक क्लाइंट है मेरे पास, जब वो आई तो मैंने देखा कि वो बहुत ऐसे दुखी थे, या कुछ हुआ होगा लाइफ में, आई डोंट नो, वो शेयर नहीं किया, बट दिख रहा था कि बहुत ही सैड, बहुत दुख है वो उनके अंदर। तो मैंने उनका जब पूरा किया है कट कलर, जो भी प्रोसेस किया, एंड देन जब सब खत्म हो गया, ब्लो ड्राई, और उन्होंने जब देखा अपने आप को मिरर में, मैं पीछे से देख रहा था उनको, एंड आई कुड सी लाइक हर स्माइल, एंड आई कुड सी दैट शी इज रियली हैप्पी लुकिंग एट हर। सो देन आई रियलाइज के ठीक है, मे बी इंसान को अल्टीमेट खुशी या अल्टीमेट जो भी उसको पाना है, जॉय पाना है, वो पहुँचने, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। बट एटलीस्ट अब अगर आप सीड भी सो कर दो कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि वो सीड उस इंसान के दिमाग में आना कि हाँ, खुशी जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है, या मैं खुश भी रह सकता हूँ ये सिचुएशन में रह के भी, वो सीड आना ही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज उसके बाद सब अपने आप हो जाता है। सो आई रियलाइज कि यार, मैं ऑलरेडी कर तो रहा हूँ ये। राइट। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर्स, वो हेयर कट, हेयर स्टाइल या मेकअप नहीं करते हैं, वो लोगों का सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं। और जब आपकी इंटरनल टॉक अपने आप के साथ चेंज होती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, तो आपका बिहेवियर, एक्सटर्नल टॉक, इंक्वायरी, एक्सप्रेशन, एग्जीक्यूशन सब बदल जाता है। सो दैट्स व्हाट वी डू। बार बार मैं बात बोलता हूँ कि हम खाली हेयर ड्रेसर या हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट नहीं, वी आर डे मेकर, एंड बाय मेकिंग देयर डे वी मेकिंग देयर लाइफ। बिकॉज वो जब पहले, आज अगर कोई बहुत ही बॉग डाउन है, स्ट्रेस्ड है, इमोशनली हर्ट है, किसी को मान लो सुसाइड की इच्छा है, या मर्डर की इच्छा है, रिवेंज की इच्छा है, सिनिसिज्म है, रिजिग्नेशन है, हम वहाँ से सीधा उसको ब्लिसफुल स्टेज में शायद नहीं लेके जा सकते। बट वंस द पर्सन starts collecting herself, himself, एक बेसिक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है, इंटरनल पहले कम्युनिकेशन ठीक होता है, फिर स्टेबिलिटी और क्लैरिटी आती है, वहाँ से एक एक स्टेप बढ़ता है। और अगर आज की सोसाइटी देखें जो है, सो वी क्रिएट अ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी व्हेन people come to us with their different internal state. I feel कि internal beauty और internal clarity और strength ज़्यादा ज़रूरी है, but बहुत बार वो external appearance से भी आती है। So absolutely, and I also realized कि मेरा perception थोड़ा बहुत ही अलग हो गया, because even though मैं hair makeup कर रहा हूँ या hair dressing भी कर रहा हूँ, मैं इंसान नहीं बदल रहा, मैं उसी की ब्यूटी को एनहांस enhancing what is already there in the person. Also, when you are working as a hairdresser, hairstylist or makeup artist, realize that you are also an accelerator, you are also a catalyst, and you are also a unique professional and human being who's delivering it.
So not only your craft, your way of being also creating a transformation there. So it is all together. वो जो energy exchange हो रही है, जो energy when I say, it is exchange of emotion. And when you talk about sculpting or drawing, highest form of expression and art, लेकिन कर किसके ऊपर रहे हो? एक निर्जीव चीज के ऊपर करो ना. I really admire people who are good at it. When you do it on a human being, वो एक अलग ही बात है. You really touch them, not in a literal sense, but उनके अंदर एक being के तौर पे भी आप शिफ्ट करते हो. Absolutely. So I mean so I realized कि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, उनको चेंज नहीं कर रहा हूँ, उनका जो अंदर छुपा हुआ ब्यूटी है उसको एनहांस कर रहा हूँ. राइट. I am doing something which is beneficial for their. So again मैं इस बात को इस तरीके से बोलूँगा कि हम उनको एक फसाड लगाने को नहीं बोल रहे हैं, या जो वो नहीं है वो होने को नहीं बोल रहे. तो बहुत कॉमन एग्जांपल है बट बहुत ही क्लियर एग्जांपल है. एक प्यूपा और एक बटरफ्लाई बहुत अलग दिखता है, बट वो एक ही बीइंग का ट्रांजिशन है, और इट मे लुक वेरी डिफरेंट बट दैट्स हाउ इट इज. नॉट ओनली दिस, आपका अगर एक दांत किसी एक्सीडेंट में टूट जाता है, क्रुक्ड हो जाता है, चिप ऑफ हो जाता है, और आप उसको लगा लेते हो, या आपका एक लेग में प्रॉब्लम है और आप एक सपोर्टिंग सोल पहन लेते हो, या एक आप नकली हड्डी लगा लेते हो. इट इज नॉट नकली, इट इज यू ऑप्टिमाइजिंग योर सेल्फ. और अगर मैं आज से 15 साल 20 साल पहले जैसा था वैसा आज नहीं हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं तब भी इनऑथेंटिक नहीं था, मैं आज भी इनऑथेंटिक नहीं हूं. आई एम ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग. हर एक इंसान की जर्नी होती है, और किसी भी इंसान की लाइफ में अगर आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन लेके आते हो, आप कंस्ट्रक्टिव लुक्स लेके आते हो, हेल्थ ब्यूटी लेके आते हो, ब्यूटी इज क्लोज टू डिविनिटी. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, and that's how it is, and it's a different context which we operate from. Absolutely. And for me it was also like कि हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए तो पैदा हुआ ही है ना, कुछ तो करोगे. If not this then what? तो if I have excelled in this, I have been a good learner, been a good transition, I can pass on the knowledge, everything, हर area से if it is good for me, probably I'm meant to do this, no? अगर मैं नहीं होता तो किसी और के जरिए होता ही हो. Right. अगर वो इंसान मेरे पास नहीं आता, किसी और के पास आता, तो मेरे जरिए होना है वो. तो why am I struggling so much? मैं उतना उसे फाइट करने की जरूरत नहीं थी उतनी. राइट. तो मैं इसको एक डिफरेंट पर्पस से जोड़ता हूँ. अगर कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज और इस बात को सुन रहा और कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेशन मिले, हम अपनी जोहित और मैं हमारी औकात में जितना पॉसिबल है उतना क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, हमारी जितनी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है. पर्पस आप समझिए, राम जी की सेना रावण से लड़ने जा रही है. अब रावण से लड़ने जा रही है, रावण दशानन है. दशानन मतलब जो भी है, क्रोध, जलन, शक्ति, और जो भी आप उनको नाम दो, ईर्ष्या, जलन को मैंने बोला, वासना, इन सब को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी मेंटल स्टेट, जो 10 मेंटल स्टेट है उसकी. और सीता जी को लेके जाना एक अलग चीज दिखा रहा है. तो ये चीजें रुकनी चाहिए, राइट. अब रुकनी चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्टिव पर्पसफुल काम होने के लिए. तो उसमें राम जी ने सीधे तो चढ़ाई नहीं कर दी, सीधे तो जाके नहीं लिया है. उसके लिए भी उनको रिसोर्सेज डेवलप करने पड़े, उनको सुग्रीव से मिलना पड़ा, उनको विभीषण की हेल्प लगी, उनको हनुमान जी की हेल्प लगी, और उसके लिए पहले बाली को मारना पड़ा, उसको राज दिलाना पड़ा, उसकी सेना को यूज में लेना पड़ा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि पर्पस कंस्ट्रक्टिवली कितना भी बड़ा आपको लगता हो, छोटा लगता हो, आपका रोल है. और जो रोल अगर सुग्रीव का नहीं होता तो राम जी सीधे ही जीत सकते थे ना. तो सबका अपना रोल है, और आप अपने रोल पे क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज कोई भी डायरेक्शन में जाने से पहले ये बात बहुत सोचना जरूरी है कि डायरेक्शन राइट है या नहीं है. बट राइट है तो आपका एक रोल है उसके अंदर. राम जी की जगह है, लक्ष्मण जी की जगह है, और हनुमान जी की जगह है, और सुग्रीव का अपना एक रोल है, और विभीषण का अपना एक रोल है. आप समझ रहे हैं.
अगर विभीषण नहीं होते तो भी रावण नहीं मरता था। सो अगर इसको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, यू नीड टू find your role, your part and play it fully. The only thing is the direction should be constructive and right. Yes, please. Anyway, so I was back in action. वापस start हो गया है, मतलब I was connected, doing everything but with connection. And but side by side yoga भी start हो गया. I started teaching yoga to people और उसमें भी बहुत ही अच्छे अनुभव होने लगे लोगों को. People got really amazing results in learning from me. तो मुझे योगा बहुत पसंद आने लगा कि अरे ये अच्छा है, लोगों को इतना फर्क महसूस हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है. तो मैंने सोचा अब योगा करते हैं, तो मैं योगा करने लगा. फुल डे आई यूज्ड टू हैव क्लाइंट्स मॉर्निंग इवनिंग. बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था मैं हेयर ड्रेसिंग को देता था, हेयर स्टाइलिंग को. तो फिर योगा करने लगा, किया, बहुत अच्छे से किया. बट कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसे कमी महसूस होने लगी कि यार वो क्रिएटिविटी नहीं आ रही, मतलब क्रिएटिवनेस मेरी यूज़ नहीं हो रही. उसी दौरान मैंने स्केचिंग स्टार्ट की, ग्रेफाइट स्केचिंग. एंड पहले 1-2 मैंने स्केच किए, वो ठीक ठाक थे. बट फिर जब मैंने तीसरा चौथा किया, मैं खुद आश्चर्य हो गया कि ये कैसे किया मैंने. इट वाज रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक हैं वो. एंड आई हैव सीन दोस स्केचेस एंड दोस आर वंडरफुल. तो मतलब जो लोगों को इतने साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने को, सीखने में, बिना सीखे आई क्रिएटेड दैट वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट. मैं आई एम प्राउड ऑफ इट. तो ये जो एवेन्यूज मैंने एक्सप्लोर किए, योगा हो गया, स्केचिंग हो गया, मैंने राइटिंग भी शुरू की, फिर एक पोइट्री मेरी पब्लिश भी हुई बुक में. तो मैंने रियलाइज किया कि यार मैं तो नेचुरली क्रिएटिव हूँ, मतलब आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. क्रिएटिविटी जस्ट कम्स नेचुरली फ्रॉम मी. मैं कुछ भी, मैंने इनफैक्ट आई हैड लर्नड स्मॉल वर्कशॉप किया था मैंने, कारपेंट्री का भी किया था, हाथ से जब लकड़ी काटना, उससे क्रिएट करना, टेबल बनाया था ऐसे. तो इसमें भी आई एक्सेल्ड इन द क्लास. आई वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट. तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाथ का काम जो होता है ना, जो हाथ से करते हैं, उसमें मैं बहुत नेचुरल टैलेंट है मेरा. और ये रियलाइज करते हुए मैं ये भी रियलाइज किया कि मैं ऐसे स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ कि मेरे को अगर योगा करना है तो हेयर ड्रेसिंग छोड़ देना है, या हेयर ड्रेसिंग करना है तो योगा छोड़ देना है. तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं इसको टाइम बाइफोकेट कर दूं तो मैं दोनों कर सकता हूँ ना, बिकॉज आई लाइक बोथ, सो आई वुड डू बोथ. तो मैंने योगा भी स्टार्ट किया. मॉर्निंग का स्लॉट मैं योगा में देता हूँ अभी, और उसके बाद का पूरा दिन हेयर में जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं मैं ट्रेनिंग देता हूँ या क्लाइंट्स अटेंड करता हूँ. तो आई डू दैट. तो अभी ऐसे सेग्रीगेटेड है, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट आई लव. आई लाइक योगा, आई डू दैट. आई लाइक हेयर ड्रेसिंग, हेयर, एनीथिंग रिलेटेड टू हेयर एंड मेकअप, आई डू दैट. और so then I realized कि whatever you like to do it, monetize it. उसको make it a ज़रिया of earning money. Why not? पैसे को, उसको हमेशा पैसे को गलत तरीके से नहीं देखने के पैसे कमाओगे तो मतलब पैसे कोई गलत चीज़ नहीं है. It just helps you to have what you need to have. That's it. So now I do everything. I do yoga also. I do हेयर ड्रेसिंग ऑल्सो. स्केचिंग और पोइट्री अभी मेरा प्रोग्रेस चालू है, बुक लिखना वगैरह, वो लाइफ में आगे जाके एटलीस्ट मुझे ये पता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद मुझे क्या करना है. मुझे आई ऑलरेडी हैव दैट स्किल. तो वो आगे जाके उसको आगे बढ़ाएंगे प्रोफेशनली. बट एज ऑफ नाउ ये 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है, योगा एंड हेयर, एंड आई एंजॉय बोथ इक्वली. इनफैक्ट इट हेल्प्स मी टू excel in each other. दोनों चीज मुझे एक दूसरे को सपोर्ट करती है इन अ वे. तो आई मीन या दैट्स हाउ आई हैव बीन प्रोग्रेसिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. सुपर. तो लोगों से एक काम भी नहीं होते यार, यहाँ जो है तो मल्टीपल काम कर रहे हैं. सो एक लाइफ जो है वो एक लाइफ नहीं होती, उसके अंदर कई सारी लाइफ हमें बनानी पड़ती हैं, तब लाइफ रिच और डाइवर्स होती है. दो यू नीड टू कीप योर फोकस ऑन
थिंग्स रियली, इफ यू आर मल्टी डिमेंशनल, आपको फेज आउट करना पड़ेगा कि किस फेज में किस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या कौन सा टाइम ब्लॉक किस चीज़ को दे रहे हो। ऑल्सो इफ़ यू आर मल्टी डिमेंशनल, आपको बहुत सारी चीज़ों को फिर ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी आप डिफरेंट फील्ड में दे रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद या नहीं के बराबर आपको करनी होंगी। सो दैट्स हाउ इट इज। सो जो है, टेल मी, ये जो जर्नी है इसके अंदर एक क्या क्या चैलेंजेस फेस किए विच यू वांट टू आर्टिकुलेट, और दूसरा कोई व्यक्ति जो क्रिएटिव फील्ड्स में आना चाहता हो या क्रिएटिव फील्ड में आना चाहता हो लेकिन वो स्टक हो कि मैं एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ जाऊंगा तो ही शायद मैं सरवाइव कर पाऊंगा, या फॉर्मल जॉब या फॉर्मल करियर में ही सरवाइव कर पाऊंगा। सो व्हाट डू यू वांट टू से? वन थिंग, द चैलेंजेस विच यू फेस, आई एम श्योर पीपल विल लर्न आउट ऑफ दिस जर्नी, बट स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। एंड दूसरा, व्हाट डू यू से इफ समवन इज ऑन द फेंसेस कि यार क्या करूं? तो एक चीज़ तो आई मीन इन द होल स्टोरी मैंने आपको स्ट्रगल्स तो बताए हैं, जैसे हाउ द फैमिली लुकआउट वाज अबाउट द करियर एंड हाउ एवरीवन लुक्ड अपॉन इट। तो वो एक चीज़, वो तो था ही एक स्ट्रगल, बट इफ़ यू आस्क मी टुडे कि जैसे मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ आर्ट फॉर्म में या क्रिएटिव फॉर्म में, सो जो मैं स्कूल टाइम में जो मुझे लगता था कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं हूँ, लाइक मुझसे क्यों नहीं होता ये पढ़ाई, मार्क्स नहीं आते मेरे, टुडे आई एम वेरी थैंकफुल कि अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की। अगर मैं पढ़ाई करता मैं स्ट्रक्चर हो जाता, मैं सोच नहीं पाता, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाता, बिकॉज इट काइंड ऑफ मेक्स यू स्ट्रक्चर लीनियर बना देता है। तो इट डिडंट हार्म माय क्रिएटिविटी, जो अभी आके शायद बाहर आ रही है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ और सब अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग गुड। इट इज बिकॉज माय क्रिएटिविटी वाज नॉट कंपोज्ड, इट वाज अलाउड टू बी फ्री। तो फ्रीडम अभी बाहर आ रही है, बट हाँ, तो नेवर पास में जैसे भी हो या कुछ भी हो, बट उसको नेगेटिवली उसको कभी अप्रोच नहीं करना या नेगेटिव नहीं लेना उसको अपनी लाइफ में, बिकॉज जहाँ भी नेगेटिविटी होती है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव या एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता ही होता है, खाली आपको उसको देखने का में शायद थोड़ा टाइम लग जाए। तो वो टाइम बताएगा आपको कि क्यों आप ऐसे थे। जैसे टाइम ने मुझे बताया कि क्योंकि मैं ये नहीं कर पाया इसलिए आज मैं ये सब कर पाता हूँ। तो टाइम विल टेल यू कि आपको क्यों ये ऐसा हुआ। दूसरी चीज, if someone wants to come into a creative field, I would say that creativity is something which is not linear. Like वो आपकी it helps you to grow not only as a skillful person, but as a emotionally, mentally, in all aspects, it keeps your mind open. Right. तो अगर आप अपना माइंड ओपन रखोगे हमेशा, भले वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, you will always have less of things to stress about. क्योंकि आप फ्लेक्सिबल रहोगे ना, आप ओपन रहोगे तो फ्लेक्सिबल रहोगे। And if anyone wants to come into the creative field, don't like, मैं वही बोलना चाहूँगा जो मेरे डैड ने मुझे बोला था कि सक्सेस एंड मनी विल फॉलो यू, it has to follow you. The only thing is how much of you are giving your 100%. आप उसको कितना एफर्ट दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना अपना ऑथेंटिक सेल्फ दे रहे हो, वही आपको सक्सेस और पैसा जो भी आपको चाहिए वो अपने आप पीछे आएगा। तो ये सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है, इन अ वे हर फील्ड में है। तो क्रिएटिविटी इज इनफैक्ट समथिंग विच इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। आपके अंदर जो होता है वही आप बाहर उसको एक्सप्रेस कर पाते हो। सो इट काइंड ऑफ अ सेल्फ हीलिंग आल्सो फॉर यू, आपके खुद के लिए भी एक हीलिंग है। सो आई मीन कोई भी फील्ड गलत नहीं है, भले वो मैनेजमेंट हो, क्रिएटिविटी हो या कोई भी फील्ड आप लो, बट कमिंग इनटू अ क्रिएटिव फील्ड गिव्स अ होल न्यू डायमेंशन। जैसे क्रिएटिविटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती,
वैसे क्रिएटिव फील्ड में आने के बाद भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्योंकि लाइक इफ यू जॉइन अ कॉर्पोरेट यू हैव काइंड ऑफ अ लीनियर प्रोग्रेशन. क्रिएटिविटी में बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं. राइट राइट. देयर इज अ होल पूल ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव एंड यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग. राइट. तो अभी जो है you've done so many things and you are still exploring, and शायद अभी एक point of maturity and evolvement वहाँ आ रहा है कि where things are getting cleared and you have got acceleration out of this clarity. यहाँ से आगे अभी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? How you want to take your life forward? Going forward, like I said, जो मैंने अपने past life से सीखा है, इवन एज अ हेयर ड्रेसिंग के करियर में भी, जैसे मैंने आपको बोला कि थिंग्स केम टू मी व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड, जब मैंने सरेंडर किया. और बाकी चीज़ें भी, जैसे मैंने वाला डिस्कनेक्ट हुआ, बट वो डिस्कनेक्शन की वजह से मैं बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर की एंड देन आई गॉट कनेक्टेड बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव राइट हो गया आई वुड से. तो मैं आई गॉट कनेक्टेड अगेन. तो I have believed that life is more of a happening than me doing. तो as of now जो मैं कर रहा हूँ फिलहाल, योगा या हेयर ड्रेसिंग भी कर रहा हूँ. I want to progress however it comes, whatever life has for me. और आगे जाके जिस भी तरह से I can help guide people, whether it is career or spiritually, however I can. I'm like always available for that, and I want to create a space where people come and explore their creativity. You know, जैसे अब creative exploration का option नहीं होता. like even schooling में भी आप देखोगे theory subjects हैं, creativity एक art subject बस. There were less options to explore the creativity. There are more of scientific and whatever theory subjects. So a space where a person can come and explore their authentic self, go to your inner self, and then realize whatever you want to do in life. तो एक creative expression या creative exploration की एक space create करना चाहूँगा मैं आगे जाके. Nice, nice. So I mean it's a long way to go. I'm writing also a book, उसको भी publish करना चाहूँगा कभी. तो वो सब चीज़ें हैं streamline. So yeah, I mean that's the future plan as of now. Superb, superb. And one thing I want to say कि whatever you do in life, it is very important. जैसे एक पेड़ जब उगता है वो बड़ा होके फैलता है, बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन वो कितना बड़ा होगा या कितना फैलेगा वो डिपेंड करता है कि उसका सीड कैसा है या उसके रूट्स कैसे हैं. So thankfully for me, I mean I was lucky कि मैं कपिल सर के साथ ज्वाइन हो गया, तो मेरी रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग थे. बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूट्स, आई मीन मेरे को ऐसे याद आता है जब भी मैं काम भी कर रहा हूँ और ऐसे कोई इंसिडेंट होता है ना, मुझे याद आता है कि अरे सर ने ये बोला था इसलिए वो मेरे को हेल्प किया. ऐसे जो चीज़ें हैं लाइक इवन एज अ पर्सन वट एवर यू टॉट अस, नॉट ओनली एज अ ट्रेनर, एज अ पर्सन ऑल्सो. तो मुझे याद आता है कि हाँ ये मैंने वहाँ पे सीखा था. सो योर रूट्स शुड बी वेरी, यू शुड बी वेरी वेल रूटेड. और जब आप सीड वाले दौर पे हो, जब आपने सीड बोया हुआ है, उस टाइम आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है और किस तरह से आप को प्रोग्रेशन मिलती है, वो डिसाइड करेगा आप कितना ऊंचा या कितना बड़ा फैलोगे आप. योर रूट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, योर रूट शुड बी स्ट्रॉन्ग. पेड़ अपने आप बड़ा हो जाएगा. सो फंडामेंटल्स राइट रखिए, राइट इन्वायरमेंट अपने लिए चुनिए और अपने बेसिक्स पे काम करिए. दैट्स व्हाट यू नो Johit is trying to convey. Johit, thank you so much for being such a wonderful human being and such a wonderful professional and multidimensional human being. And may you keep growing in your own light. And इसमें एक व्यक्ति के तौर पे जो भी मेरे से सहयोग बन पड़ेगा मैं करूँगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो हम कर पाएंगे वो ज़रूर करेंगे. And it was kind of meeting my own self through you, with you. So I'm super glad today and super fulfilled. So thank you to giving me this opportunity and the platform.
like you've given me in the past also. Thank you so much. Thank you so much. Cheers.